हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एनिमी फ्लैशबैक पे। आज हम डीमन स्लेयर के 4th एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस एपिसोड का नाम है फाइनल सिलेक्शन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तांजीरो बताता है कि मेरे जीतने के पीछे एक वजह थी, क्योंकि मैंने शुरुआती धागे की गंध का पता लगाना सीख लिया है। मैं जब भी किसी से लड़ता हूँ मुझे इसकी गंध आ जाती है और मैं इस धागे को देख पाता हूँ। धागा मेरी तलवार को अपोनेंट की ओपनिंग से जोड़ देता है और जैसे ही मैं इसको देखता हूँ ये टाइट होता जाता है। मेरी तलवार भी इसकी तरफ खींची चली जाती है और मैं इस ओपनिंग पे वार कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद उरोकोडाकी वहाँ आ जाता है और बताता है कि तुमको फाइनल सिलेक्शन में भेजने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं और बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे यकीन था कि तुम इस पत्थर को नहीं काट पाओगे, पर शाबाश तांजीरो, तुम एक होनहार बच्चे हो। मुझे तुम पर गर्व है। तांजीरो रो पड़ता है। उरोकोडाकी कहता है कि तुमको फाइनल सिलेक्शन से जिंदा आना होगा। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करेंगे। दोनों वापस घर आ जाते हैं। इतना सारा खाना देख के तांजीरो पूछता है कि किस अवसर पर इतना सारा खाना बनाया है। उरोकोडाकी बताता है तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तांजीरो को खाना देने के बाद उरोकोडाकी मन में कहता है कि मैं और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से अब तुमको इससे भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी ट्रेनिंग इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, तो कम से कम आज के दिन तुम बेफिक्र होकर आराम कर सकते हो। उरोकोडाकी पूछता है कि तांजीरो आज का खाना कैसा था। तांजीरो जवाब देता है बहुत स्वादिष्ट। ऐसी दावत मैंने काफ़ी समय से नहीं खाई। उरोकोडाकी बताता है कि तुम्हारी जैसी बढ़ती उम्र के बच्चे जितना ज़्यादा खाते हैं उतने ही स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन डीमंस के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। याद रखना, जितने ज़्यादा इंसान एक डीमन खाता है उतना ही स्ट्रांग वो होता है और अपनी बॉडी को बदलने भी सक्षम होता है। कुछ तो अनोखे स्पेल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तुम ये बताने में सक्षम हो जाओगे कि कितने इंसान को एक डीमन ने खाया है जब तुम्हारे सूंघने की शक्ति और अच्छी हो जाएगी। और तांजीरो को एक मास्क देता है। तांजीरो पूछता है कि ये क्या है। उरोकोडाकी कहता है कि इसको वार्डिंग मास्क कहते हैं। मैंने इस पे एक सुरक्षा का मंत्र डाला है जो तुमको मुसीबत से बचाएगा। सुबह तांजीरो फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार होकर नेजुको के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। उरोकोडाकी तांजीरो से कहता है कि अपनी बहन की चिंता मत करना, मैं इसकी अच्छी से देखभाल करूँगा। तांजीरो धन्यवाद कहता है सब चीज़ के लिए और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाके बोलता है साबितो और माकोमो को मेरी तरफ से हेलो कहना। उरोकोडाकी हैरान हो जाता है कि इसको मरे हुए बच्चों के नाम कैसे पता। सिलेक्शन वाली जगह पहुँचने से पहले तांजीरो देखता है कि यहाँ तो हर जगह विस्टीरिया फ्लावर्स हैं और कहता है कि मुझको तो लगा था इनका तो सीज़न ख़त्म हो गया। तांजीरो सिलेक्शन की जगह पर पहुंचकर और बच्चों को देखता है जो सिलेक्शन में पार्ट लेने आए हैं। दो जुड़वा लड़कियां सबका धन्यवाद करती है कि वो यहाँ डीमन स्लेयर कॉर्प के फाइनल सिलेक्शन में आए और बताती है कि डीमन स्लेयर सोर्समैन ने यहाँ पर माउंट फूजिकासने पे कुछ जिंदा डीमंस को बंदी बना के रखा है इसी सिलेक्शन के लिए, जो यहाँ से नहीं जा सकते। विस्टीरिया के फूल्स उनको रोके रखते हैं क्योंकि डीमंस को ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जो कि माउंटेन्स के नीचे से लेकर आधी जगह पर फैले हैं। और विस्टीरिया के फूल्स यहाँ ख़त्म होते हैं और इसके आगे डीमंस हैं जो बहुत भूखे हैं और सिलेक्शन में पास होने के लिए तुमको यहाँ 7 दिन गुजारने होंगे और इसी के साथ ट्रायल शुरू होता है। तांजीरो कहता है बस मुझको ये सोचना है कि कैसे भी करके मुझे 7 दिन जिंदा बचना है, पर पहले मुझको आज की रात गुजारनी होगी। एक बार सूरज निकल गया तो डीमंस कुछ नहीं कर पाएंगे जिसमें मैं आराम कर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे ईस्ट की तरफ जाना होगा जहां सूरज की रोशनी सबसे पहले आएगी। अचानक तांजीरो रुक जाता है। उसको आसपास एक डीमन की गंध आती है और इधर उधर देखने लगता है कि कहाँ है वो, किधर से आएगा। मैं पता नहीं लगा पा रहा कि किस दिशा से गंध आ रही है। अचानक डीमन ऊपर से हमला कर देता है पर तांजीरो बच जाता है। इतने में एक और डीमन पीछे से हमला कर देता है पर तांजीरो उससे भी बच जाता है। पहला डीमन दूसरे से कहता है कि अपना खाना खुद क्यों नहीं ढूंढते।
और आपस में लड़ने लगते हैं और दोनों साथ में हमला करते हैं। तांजीरो दोनों के हमले से बच जाता है और सोचता है कि शांत रहो और इनके हमलों को ध्यान से देखो, अपनी ट्रेनिंग को मत भूलो। डीमंस दोबारा हमला करते हैं। तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है और उसको ओपनिंग धागे की गंध आ जाती है और वाटर ब्रीथिंग की फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड का इस्तेमाल करके दोनों के सर काट देता है। दोनों के सर कटते ही उनका शरीर राख होने लगता है। तांजीरो कहता है, मैंने कर दिया, मैंने डीमंस को मार दिया, मैं ताकतवर हो गया हूँ। वो सारी ट्रेनिंग काम आई, मैंने उनको मास्टर कर लिया। अगर मैं डीमंस को इस तलवार से मारूंगा जो उरोकडाकी ने दी है तो डीमंस का कुछ नहीं बचेगा, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी नहीं। तांजीरो को अपनी ट्रेनिंग याद आती है जहाँ उरोकडाकी बताता है कि डीमन का सबसे कमज़ोर हिस्सा उसकी गर्दन होती है, लेकिन एक आम तलवार भी डीमन को नहीं मार सकती। अगर तुम उसका सर भी काट दो तो सिर्फ डीमन स्लेयर की तलवार, जो एक अनोखे धातु से बनी होती है, एकमात्र तरीका है डीमन को मारने का। इसको निचिरिन स्वॉर्ड कहते हैं। तांजीरो दोनों डीमन को हाथ जोड़ के कहता है, इनकी आत्मा को शांति मिले। तांजीरो को अचानक कुछ सड़ने की गंध आती है और तांजीरो देखता है कि एक लड़का किसी से डरकर भागा जा रहा है। तांजीरो मन में कहता है कि क्या चल रहा है, लेकिन डर के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और कहता है, ये क्या चीज़ है। लड़का भागते हुए गिर जाता है और कहता है कि एक बदला हुआ डीमन यहाँ क्या कर रहा है। इसके बारे में किसी ने नहीं बताया और डीमन एक जख्मी बच्चे को पूरा खा जाता है। बच्चे को खाने के बाद वो और बड़ा हो जाता है। डीमन अपना हाथ लंबा करके सामने वाले बच्चे को भी पकड़ लेता है। तांजीरो पेड़ के पीछे खुद से कहता है, घबराओ मत, बचाओ उसको, बचाओ उसको, तुम अब कमज़ोर नहीं हो। और जैसे ही डीमन दूसरे बच्चे को खाने लगता है, तांजीरो वाटर ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म वाटर व्हील यूज़ करके डीमन का हाथ काट देता है और बच्चे को बचा लेता है। डीमन तांजीरो का मांस देखकर कहता है कि एक और प्यारा फॉक्स मेरे पास आया। तांजीरो पूछता है, एक और? डीमन तांजीरो से पूछता है कि ये मेजी का कौन सा साल है। तांजीरो बताता है कि ये ताइशो पीरियड है। ताइशो का नाम सुन के डीमन बौखला पड़ता है और कहता है कि 10 साल और बीत गए और मैं अभी भी यहीं कैद हूँ। और उरोकोडाकी को कोसने लगता है कि तेरी बहन का उरोकोडाकी तुझे कीड़े पड़े। तांजीरो पूछता है कि तुम उरोकोडाकी को कैसे जानते हो। डीमन कहता है कि हाँ, मैं उसको जानता हूँ क्योंकि उसी ने मुझे यहाँ कैद किया है। आज भी मैं वो दिन नहीं भूल सकता, 47 साल पहले जब वो मुझ जैसे डीमन को मारता था। उस टाइम एडो पीरियड था। लड़का बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कोई डीमन इतने लंबे समय तक नहीं जिया और इसके अलावा यहाँ सिर्फ वो डीमन है जिसने 2 या 3 इंसान खाए हैं। वो ज़्यादा दिन इसलिए नहीं जीते क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में वो मर जाते हैं। डीमन जवाब देता है कि तुम सही हो, पर मैं अब तक बचा रहा और मैंने तुम्हारे जैसे 50 बच्चों को खाया है। और अपनी उंगली पर गिनने लगता है, 11, 12, 13, 14 और तुम 15 हो। तांजीरो पूछता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। डीमन हंसता है और कहता है कि इतने वो शिष्य हैं जो मैंने उरोकोडाकी के खाए हैं। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं उसके सभी शिष्यों को मार दूंगा और जो मेरे सामने कुछ देर टिके रहे वो 2 हैं। उस लड़के के गाल पे घाव था और दूसरी वो लड़की थी जिसने फूलों वाला किमोनो पहना था। तांजीरो चौंक जाता है कि क्या वो दोनों मर चुके हैं इस डीमन के हाथों, लेकिन मैं उनके साथ था। डीमन बताता है, ये फॉक्स मास्क मुझे बताता है कि उरोकोडाकी के शिष्य कौन से हैं। इनको वार्डिंग मास्क कहते हैं ना, और इसी तरह मैं अपना शिकार चुनता हूँ। वो सब मेरे पेट में हैं। जब मैंने ये बात उस लड़की को बताई तो वो रोने लगी और गुस्सा उस पर हावी हो गया, जिससे वो अपना आपा खो बैठी। मैंने उसके हाथ पैर उखाड़ दिए और ये सुन के तांजीरो डीमन पे हमला कर देता है, पर डीमन तांजीरो को एक घूंसा मार के दूर पेड़ पे फेंक देता है। तांजीरो को सर पे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इतने में दूसरा लड़का ये बोल के भाग जाता है कि तुम खुद संभालो इसको। डीमन हंसता है और कहता है कि उरोकोडाकी का एक और शिष्य गया, पता नहीं उसको कैसा लगेगा जब उसका एक और बच्चा नहीं लौटेगा। काश मैं उसका चेहरा देख पाता। तांजीरो को अपने छोटे भाई की आवाज़ सुनाई देती है और वो उठ जाता है, साथ ही में डीमन के हमले से भी बच जाता है। डीमन कहता है कि तुम अब भी हिल सकते हो, इसका मतलब मैं और मजा कर सकता हूँ, और तांजीरो पे हमला करने लगता है। तांजीरो उसके जितने भी हाथ काटता है, दूसरे पल में वो वापस आ जाते हैं। डीमन कहता है कि सिर्फ मेरे हाथ काट के तुम मुझको नहीं मार पाओगे, और ना ही वो पिंक बालों वाला लड़का मेरा सर काट पाया था।
तांजीरो बोलता है कि मैं इसको ऐसे नहीं जाने दे सकता, पता नहीं ये कितने और को मार डालेगा, मुझे इसको मारना ही होगा। और डीमन पर हमला करना शुरू कर देता है। डीमन जमीन के नीचे से भी हमला करता है पर तांजीरो बच जाता है। डीमन बोलता है कि ये कैसे बच गया, बीच हवा में ये नहीं बच पाएगा। माकोमो साबितो से पूछती है कि क्या वो तांजीरो को भी हरा देगा, उसका गला काफी मजबूत है। साबितो बोलता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि वो हारेगा या जीतेगा, पर एक बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि तांजीरो ने सबसे बड़ा पत्थर काटा था। तांजीरो अपना सर मार के बच जाता है और टोटल कंसंट्रेशन की वाटर ब्रीथिंग यूज करके आगे बढ़ता है और डीमन के सर के पास पहुंच जाता है। डीमन सोचता है ये मेरे बहुत पास आ गया है, पर दिक्कत की कोई बात नहीं, मेरा गला काटना कठिन है और जैसे ही ये नाकाम होगा मैं इसका सर फोड़ दूंगा, जैसे मैंने पहले वाले के साथ किया था। पर तांजीरो फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश का यूज करके डीमन का गला काट देता है। यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।